बार बार इलेक्शन होने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रशासनिक अरेंजमेंट की समस्या उत्पन्न होती है, आर्थिक एक्सपेंस होता है, समय का दुरुपयोग होता है, पदाधिकारी चुनाव में लग जाते हैं और आप जानते हैं कि हर चुनाव में कुछ दिनों के लिए आचार संहिता भी लागू होता है। उस अवधि में विकास की बातें करना नामुमकिन है। तो इतनी बड़ी आबादी को बेहतर विकास हो, बेहतर संचालन हो, इसके लिए वन नेशन और वन इलेक्शन की बात किया जा रहा है और वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना होगी। इसमें अन्य लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अलग अलग चुनाव होने से एक ही परिवार के लोग सभी पदों पर चुनाव लड़ जाते हैं, अन्य लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो जब एक बार चुनाव होगा तो किसी पद पर एक ही लोग न चुनाव लड़ेगा। तो यह वन नेशन और वन इलेक्शन जो है वह भारत इतने बड़े लोकतंत्र के लिए, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, उसके लिए यह कह लीजिए वरदान साबित होगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सत्ता पक्ष जहां इसको लागू करने में लगे हैं, विपक्ष हमलावर है और नहीं चाहती कि ये लागू हो, कैसे देखते हैं? विपक्ष जनता के हित की बात नहीं देख रहा। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार जो इसको लागू करने जा रहा है, हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश की आबादी केवल 33 करोड़ थी और आज हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से अधिक है। तो इतनी बड़ी आबादी को बेहतर विकास हो, बेहतर संचालन हो, इसके लिए वन नेशन और वन इलेक्शन की बात किया जा रहा है। चूँकि बार बार इलेक्शन होने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रशासनिक अरेंजमेंट की समस्या उत्पन्न होती है, आर्थिक एक्सपेंस होता है, समय का दुरुपयोग होता है, पदाधिकारी चुनाव में लग जाते हैं और आप जानते हैं कि हर चुनाव में कुछ दिनों के लिए आचार संहिता भी लागू होता है। उस अवधि में विकास की बातें करना नामुमकिन है। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी, इन तमाम चीज़ों का बचत होगा, समय का बचत होगा, संसाधन का बचत होगा और वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना होगी। इसमें अन्य लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अलग अलग चुनाव होने से एक ही परिवार के लोग सभी पदों पर चुनाव लड़ जाते हैं, अन्य लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो जब एक बार चुनाव होगा तो किसी पद पर एक ही लोग न चुनाव लड़ेगा। तो यह वन नेशन और वन इलेक्शन जो है वह भारत इतने बड़े लोकतंत्र के लिए, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, उसके लिए यह कह लीजिए वरदान साबित होगा। चूँकि आए दिन हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। ये जो धरातल पर आप देख रहे हैं कि सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था पंचायत स्तर तक, उसका वास्तविक विकास होगा और सारे ईंधनों की बचत होगी। इस संविधान को लेकर के विपक्ष कह रहा है कि संविधान को कहीं ना कहीं छेड़छाड़ के लिए इस तरह की जो नीतियां है उसे लाई जा रही है। विपक्ष के पास कोई न थीम है, न वो जनता के हित की बात करते हैं, वो केवल अपने परिवार की बात करते हैं। अपना परिवार का बच्चा सदस्य कैसे राजा बना रहे ये सोचता है, वो जनता के कल्याण की बात नहीं सोचते हैं। अगर जनता की कल्याण की बात सोचेंगे तो उनको मालूम होना चाहिए संविधान में संशोधन का नियम क्यों रखा गया। इसलिए रखा गया कि जब भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति जब विशाल होगा, बदलाव होगा, तो उसको बेहतर संचालन के लिए कौन सी परिस्थितियां लाई जाएगी, संविधान में किस तरह के परिवर्तन किए जाएंगे ताकि सबों का कल्याण हो, सबका विकास हो, सबका उन्नति हो। ये बात विपक्ष को नहीं मालूम है। आप लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हम लोग चाहते हैं और पूरा देश की जनता इसके लिए हैप्पी है। अब जनता जो गरीब गुरबा लोग है उसको भी खुशी है कि ये चुनाव के लिए बराबर बराबर, उसको कई बार चुनाव होता था तो मजदूर को अपना मजदूरी छोड़ करके चुनाव में जाना पड़ता था, अब तो एक ही दिन जाना पड़ेगा ना मजदूर को भी। और वन नेशन वन इलेक्शन होने से समाज के तमाम लोगों की भलाई होगी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।